हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शंस। ओके, ब्लू जे में स्टैंडर्ड 9 एंड 10 के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। सो हम लोग कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ जावा में एक पैकेज है java.lang। ये एक पैकेज है। ओके, और इस पैकेज के अंदर एक क्लास है विच इज़ मैथ इज़ अ क्लास। और इस क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शंस डिफाइंड है। ओके, कुछ से आप फैमिलियर होंगे, जैसे एक फंक्शन है फ्लोर, एक फंक्शन है सील, एक फंक्शन है मैक्स, ऐसे ही POW। ये मल्टीपल फंक्शंस डिफाइंड है इस मैथ क्लास के अंदर। ओके, सो java.lang is a package, math is a class, and these are the functions। ओके, इसी फंक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट फंक्शन आपको जानना है विच इज़ math.pow। ओके, एग्जाम्पल से देखेंगे कि इसका रिजल्ट कैसा मिलेगा आपको। सी, अगर आप लिख रहे हैं math.pow 2,3, इट मीन्स 2 to the power 3, इट मीन्स 8। पर ये जो पावर फंक्शन है वो डबल टाइप वैल्यू रिटर्न करता है। डबल टाइप मीन्स डेसिमल पॉइंट वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 8.0। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। पावर फंक्शन डबल टाइप वैल्यू रिटर्न करता है, सो डबल टाइप इसका वैल्यू होगा। फाइन, एक और एग्जांपल देख रहे हैं। अगर आप लिख रहे हैं math.pow 3,3, ये क्या रिटर्न करेगा? 3 to the power 3, 3 to the power 3, दैट इज 27। क्योंकि पाव का रिटर्न टाइप डबल होता है, इसलिए आपको रिजल्ट मिलेगा 27.0। फाइन। ओके, सेकेंड फंक्शन है, जो सेकेंड फंक्शन है वो है math.sqrt। ये आपको स्क्वायर रूट देगा। इट मीन्स अगर आप लिख रहे हैं math.sqrt एंड सपोज आप यहाँ डाल दिए हैं 25, ये क्या रिटर्न करेगा? math.sqrt 25 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 25, ये क्या देगा आपको? 5। अगेन जो sqrt फंक्शन है वो डबल टाइप वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, ये जो वैल्यू रिटर्न करता है वो डबल टाइप होता है, डबल टाइप वैल्यू। और क्योंकि डबल टाइप वैल्यू रिटर्न करता है, आपको रिजल्ट मिलेगा 5.0। इसी तरीके से मान लीजिए आप लिख रहे हैं math.sqrt, अगर आप लिख रहे हैं math.sqrt और सपोज आप लिख दिए 4, ये क्या रिटर्न करेगा? √4। एंड व्हाट इज √4? 2। पर क्योंकि sqrt डबल टाइप वैल्यू रिटर्न करता है, आपको रिजल्ट मिलेगा 2.0। ओके, एक और एग्जांपल देखेंगे math.sqrt का। सपोज आप ये लिख रहे हैं math.sqrt, अगर आप लिखते हैं 4 तो आपको मिलना है 2.0। ओके, सपोज आप लिख रहे हैं -4। ओके, sqrt फंक्शन स्क्वायर रूट फंक्शन नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकता है। सो ऐसे केस में सपोज आप इसको प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट दिस। ओके, अगर आप किसी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा NaN, दैट इज नॉट अ नंबर। किसी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट जब आप प्रिंट करेंगे, आपको ये आउटपुट मिलेगा। राइट, सो ये था सेकेंड फंक्शन math.sqrt। नेक्स्ट फंक्शन इज math.max। ये बहुत सिंपल, आपको नाम से समझ आ रहा होगा। सपोज आप लिख रहे हैं math.max
2,3, ये आपको रिजल्ट देगा विच इज़ मैक्सिमम 3, सो ये देगा मैक्सिमम 3। सपोज आप लिख रहे हैं मैथ डॉट मैक्स 2,3.5, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा विच इज़ मैक्सिमम 3.5, सो 3.5। ओके, एक और एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज आप लिख रहे हैं मैथ डॉट मैक्स -4, -3 विच इज़ मैक्सिमम -3। सो सी, यहाँ आपको टाइप क्या मिल रहा है, दिस इज इंटीजर टाइप, है ना, एंड दिस इज डबल टाइप। ओके, सो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो मैक्स फंक्शन है ये वैल्यू बेस्ड डेटा टाइप रिटर्न करता है, आई मीन वैल्यू बेस्ड वैल्यू रिटर्न करता है। अगर रिजल्ट इंटीजर टाइप है तो आपको इंटीजर रिजल्ट मिलेगा, आई मीन अगर रिजल्ट डबल टाइप है तो आपका जो रिटर्न होगा वैल्यू वो डबल टाइप होगा। ओके, इससे पहले जैसे हम देखें कि पाव एंड एसक्यूआरटी ये हमेशा ही डबल टाइप वैल्यू रिटर्न करते हैं, पर ये वैल्यू पर डिपेंडेंट है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन इज नंबर 4 इज मिन फंक्शन। मैक्स मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है और मिन मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। सो सेम एग्जांपल में अगर आपको मिन दिख रहा है, सपोज मिन 2,3, देन व्हाट इज मिनिमम 2, min 2,3.5, मिनिमम इज 2 अगेन, सो 2। एंड सपोज आप ये लिख रहे हैं min 2.8, 3.5 which is minimum 2.8, so this is the result. So again यहाँ आपको डबल टाइप वैल्यू मिल रहा है और यहाँ इंटीजर टाइप वैल्यू मिल रहा है। सो मैक्स एंड मिन दोनों का ही प्रॉपर्टी है, आप जिस टाइप का वैल्यू पास करेंगे रिजल्ट वैसा ही मिलेगा। अगर यहाँ इंटीजर है तो इंटीजर, अगर डबल टाइप है तो डबल। ओके, नेक्स्ट फंक्शन इज नंबर 5 मैथ डॉट abs। ये एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, सो एग्जाम्पल देखेंगे क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू। सपोज आप लिख रहे हैं मैथ डॉट abs -4। ओके, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है। सो मैथ डॉट abs 4, ये क्या देगा आपको 4। अगर आप लिख रहे हैं मैथ डॉट abs -4.89, क्या ये देगा आपको 4.89। ये आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, अगर वैल्यू नेगेटिव है तो भी आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। सो अगर आप लिख रहे हैं मैथ डॉट abs ब्रैकेट में 4 पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हैं तो भी रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, सो देखिए अभी आपको रिजल्ट कैसा मिला, इंटीजर टाइप, इंट टाइप, और यहाँ क्या मिला, डबल टाइप। सो फिर से जो एब्सोल्यूट फंक्शन है, abs फंक्शन है, वो इंट टाइप वैल्यू भी देगा, रिटर्न करेगा, और डबल टाइप भी रिटर्न करेगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का वैल्यू पास कर रहे हैं, पर हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। अच्छा, मैथमेटिक्स में abs को रिप्रेजेंट करने के लिए ये है तरीका। सपोज यहाँ लिखा है x² - 4y। ओके, अगर आप इसको जावा में लिखना चाहते हैं यूजिंग दिस फंक्शन तो इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, मैथ डॉट abs। ये एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए मैथमेटिक्स में यूज़ किया जाता है। सो मैथ डॉट abs ब्रैकेट में क्या चाहिए आपको, x² - 4y। सो x इंटू एक्स -4 इंटू वाई। ओके, सो ये था एब्सोल्यूट फंक्शन। सो नंबर 6 इज मैथ डॉट राउंड फंक्शन। ओके, ये आपको हमेशा ही इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करता है, इंट टाइप वैल्यू। ये आपको हमेशा इंट टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा, रिटर्न्स इंट टाइप वैल्यू। ओके, सी एग्जांपल क्या है, मैथ डॉट राउंड, जैसे आप मैथमेटिक्स में राउंड ऑफ करते वही करेंगे। सपोज दिस इज 2.5, ओके 2.8। डेसिमल पार्ट अगर 5 या उससे ज़्यादा है तो आपको इंटीजर पार्ट एक इंक्रीज करा देना है, यानी आपको ये क्या देगा 3.3। सपोज आप लिख रहे हैं मैथ डॉट राउंड, अगर आप लिख रहे हैं 4.2, जो डेसिमल पार्ट है वो 5 से लेस है
सो इंटीजर पार्ट एज इट इज़ रहेगा, ये आपको देगा 4। अगर आप लिख रहे हैं मैथ डॉट राउंड 4 पॉइंट सपोज लिख रहे हैं 5, क्योंकि डेसिमल पार्ट इसको 6 ले लेते हैं 6.5, क्योंकि डेसिमल पार्ट 5 है। डेसिमल पार्ट अगर 5 और 5 से ज़्यादा है तो इंटीजर पार्ट एक इंक्रीज होगा, सो ये आपको दे दिया 7। एक और एग्जांपल देखेंगे मैथ डॉट राउंड, सपोज आप लिख रहे हैं -7.2। ओके, डेसिमल पार्ट 5 से लेस है, सो इंटीजर पार्ट वही रहेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा -7। सो इस तरीके से मैथ डॉट राउंड फंक्शन काम करता है। एक मैथ डॉट राउंड की तरह दूसरा फंक्शन है नंबर 7 इज मैथ डॉट रेंट। ओके, रेंट एंड राउंड दोनों सिमिलर फंक्शन है, बस डिफरेंस है कि ये इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करता है एंड इट रिटर्न्स डबल टाइप वैल्यू। ओके, रिमेनिंग सारा फीचर सेम है। सो अगर आप ये लिख रहे हैं मैथ डॉट राउंड रेंट, सपोज आप लिखे 2.8। ओके, क्योंकि डेसिमल पार्ट 5 से ज़्यादा है आपको मिलेगा इंक्रीज्ड वैल्यू, सो ये देगा 3.0, है ना। जैसे राउंड काम करता है वैसे ही रेंट काम कर रहा है। अगर आप लिख रहे हैं मैथ डॉट रेंट, सपोज आप लिख दिए 4.2, क्योंकि डेसिमल पार्ट 5 से लेस है, इसलिए ये इंटीजर पार्ट वही रहेगा, आपको मिलेगा 4.0। ओके, नेक्स्ट वन, अगर आप लिख रहे हैं मैथ डॉट रेंट -7.2, डेसिमल पार्ट 5 से लेस है, सो एज इट इज़ मिलेगा -7.0। तो एक और एग्जांपल, सपोज मैथ डॉट रेंट, अगर आप लिख रहे हैं 7.5, क्योंकि डेसिमल पार्ट 5 है, 5 या उससे ज़्यादा होगा तो इंटीजर पार्ट एक इंक्रीज करेगा, सो आपको मिलेगा 8.0। ओके, सो एक डिफरेंस हो गया कि ये इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करता है और ये डबल टाइप वैल्यू रिटर्न करता है। जो दूसरा डिफरेंस है वो ये देखिए, अगर आप लिख रहे हैं मैथ डॉट रेंट, सपोज आप लिख रहे हैं 8.5, सी अगर 7.5 था तो रिजल्ट क्या मिला आपको 8.0। अगर ये 8.5 है तो आपको मिलना चाहिए 9.0, पर ऐसा नहीं है। रेंट का कॉन्सेप्ट है कि अगर ये इंटीजर पार्ट इवन है और डेसिमल पार्ट 5 है, कोई भी इवन नंबर 0.5, अगर ये इवन है 0.5 है तो इंटीजर पार्ट इंक्रीज नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा 8.0। सी यहाँ इंटीजर पार्ट इंक्रीमेंट क्यों हो गया, क्योंकि ये ऑड था। अगर ऑड है और 0.5 है तब आपको इंक्रीज वैल्यू मिलेगा, है ना, 7 से 8 हो गया। पर ये इवन है 0.5 है, तब आप 8 को 9 नहीं करेंगे, एज इट इज छोड़ेंगे, ठीक है। और किसी में प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लिख रहे हैं मैथ डॉट रेंट, सपोज आप लिख रहे हैं 8.8, तब आपको ये मिलेगा 9.0। इशू बस तब है जब 0.5 है और इवन है। इवन 0.5 इंक्रीमेंट नहीं होना है, मतलब जो वैल्यू था वही मिलेगा, और 0.5 है तब इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो ये था रेंट फंक्शन एंड राउंड फंक्शन। नंबर 8 इज मैथ डॉट फ्लोर। ओके, क्या है फ्लोर का कॉन्सेप्ट। सपोज आप लिख रहे हैं मैथ डॉट फ्लोर 2.35, सपोज एक और फंक्शन है, हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। नंबर 9 इज मैथ डॉट सील। ये लोअर वैल्यू देगा और ये अपर वैल्यू देगा, है ना, फ्लोर वैल्यू और ये सील वैल्यू, सीलिंग और ये फ्लोर। सो एक साथ चलेंगे। सपोज आप लिख रहे हैं मैथ डॉट सील 2.35। फ्लोर और सील का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए आप लिखे हैं 2.3, सो सी 2 से थोड़ा आगे हो गया ना, 2.35 2 से आगे बढ़ गया है,
2 से आगे बढ़ गया, पूरा ही बढ़ा दीजिए। सो 2.35 मतलब 3 हो गया वो, है ना। 2 से आगे है तो वो हो गया 3, यानी आपके पास दो वैल्यू है, एक 2 और एक 2 से आगे बढ़ चुके हैं आप, यानी आपके पास आ गया 3। 2 और 3, 2 वैल्यूज़ है आपके पास। आप देखेंगे इसमें से लोअर वैल्यू कौन है, 2। सो मैथ डॉट फ्लोर आपको 2.0 रिटर्न करेगा, है ना। ये डबल टाइप वैल्यू रिटर्न करता है, और सेम ये भी डबल टाइप वैल्यू आपको देगा, ठीक है। सो फिर से बोल रहे हैं, अगर आप लिखें 2.3, 2 से थोड़ा आगे हो गया है, 3 कंसीडर कर लीजिए, 2, 3 में जो लोअर है वो मिलेगा। सो लोअर इज़ 2, आपको मिला 2.0। और सेम फिर से यहाँ 2.35 मतलब एक 2 और 2 से आगे बढ़ चुका है तो 3, दोनों में जो अपर वैल्यू होगा, सील मीन्स अपर वैल्यू इज 3, सो ये आपको देगा 3.0। ओके, सो एक और एग्जांपल देखेंगे। सपोज आप लिख रहे हैं मैथ डॉट फ्लोर 8.6, या फिर आप ऐसा देखिए 8.001। फिर से देखिए 8 पॉइंट समथिंग, यानी 8 से थोड़ा आगे हो गया है, आप पूरा ही बढ़ा लीजिए, उसको 9 कंसीडर कर रहे हैं। 8 पॉइंट समथिंग मतलब 9 कंसीडर कीजिए, तो आपके पास एक वैल्यू है 8 और 8 पॉइंट समथिंग मीन्स 9, दोनों में लोअर कौन है, 8। सो क्या मिलेगा आपको 8.0। और सेम यहाँ देखेंगे मैथ डॉट सील, सपोज 8.003। ओके, एक वैल्यू है आपके पास 8 और 8 पॉइंट समथिंग तो पूरा बढ़ा दीजिए, 9 कंसिडर कर लीजिए। सो 8, 9 विच इज़ अपर वैल्यू 9, सो आपको मिलेगा 9.0। सो फ्लोर लोअर वैल्यू को रिटर्न करता है और सील अपर वैल्यू को रिटर्न करता है। एक और एग्जांपल देखेंगे, मैथ डॉट फ्लोर, सपोज आप ले रहे हैं -8.41। ओके, सो अगर ये -8.41 है तो एक वैल्यू हो गया -8 और -8.41 -8 से थोड़ा आगे हो गया, तो पूरा ही बढ़ा दीजिए -9, तो दो वैल्यू हो गया -8 एंड -9, विच इज़ लोअर इज -9। ओके, सो आपको रिजल्ट मिलेगा -9.0। उसी को फिर मैथ डॉट सील में देखेंगे। मैथ डॉट सील, सपोज आप लिख रहे हैं -8.41, सेम वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं, आपको मिलेगा -8 और -8 से आगे बढ़ चुका है ना, -8 से थोड़ा आगे है, तो आप उसको -9 कंसिडर कर लीजिए, विच इज़ लार्जर वैल्यू, विच इज़ अपर वैल्यू, -8 इज़ लार्जर देन -9, सो -8.0। ओके, सो फ्लोर लोअर वैल्यू देता है और सील अपर वैल्यू देगा, दोनों का ही रिटर्न टाइप डबल है, ठीक है। सो ये था मैथ डॉट फ्लोर एंड मैथ डॉट सील फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो है नंबर 10, मैथ डॉट रैंडम। ओके, और एक बात, जो भी फंक्शंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो सारा फंक्शन आपको लोअर केस में लिखना है, स्मॉल लेटर में, ये सभी फंक्शन स्मॉल लेटर में लिखना है। और ये जो मैथ है ये क्लास है, किसी भी क्लास का फर्स्ट नेम कैपिटल होता है जावा में, सो ये लेटर आप कैपिटल में लिखेंगे। मैथ डॉट रैंडम में एम कैपिटल है और बाकी सारा कुछ स्मॉल लेटर में आपको लिखना है। ओके, सो मैथ डॉट रैंडम ये डबल टाइप वैल्यू रिटर्न करता है, डबल टाइप वैल्यू, इट रिटर्न्स डबल टाइप वैल्यू, रिटर्न्स डबल टाइप वैल्यू। क्या है रैंडम का प्रॉपर्टी? सपोज आप लिख रहे हैं मैथ डॉट रैंडम, ओके, ये एक डेसिमल पॉइंट वैल्यू रिटर्न करता है, ये एक डेसिमल पॉइंट वैल्यू रिटर्न करता है फ्रॉम 0.0 to 0.9999। इस ये लिखने का मतलब है कि लेस देन 1.0। मैथ डॉट रैंडम फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा फ्रॉम 0.0 to 0.9999।
ये इस तरीके से लिखने का मतलब है कि लेस देन 1.0, मतलब फ्रॉम 0 to 1 एक्सक्लूडिंग 1, इसके बीच ये कोई भी एक वैल्यू रैंडमली सेलेक्ट करेगा। सो सपोज आप इसको किसी वेरिएबल के में स्टोर कर दिए और अगर आप इसको प्रिंट कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, है ना, अगर आप कर दिए के, तो ये आउटपुट क्या देगा, ये आउटपुट देगा फ्रॉम 0.0 to दिस, ये वैल्यू रिटर्न करेगा। इसका मतलब क्या है, लेस देन 1। सो हो सकता है कि आपको रिटर्न करे 0.7। अगर आप इसको फिर से एग्जीक्यूट करवाएं तो हो सकता है ये रिटर्न करे 0.25। ये कोई भी एक वैल्यू इस रेंज से सेलेक्ट करेगा और जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, नाउ सपोज आप ये लिख रहे हैं मैथ डॉट रैंडम और आप कुछ इंटू कर दीजिए इसके साथ, हम लिख रहे हैं इंटू 5, ठीक है। सो सी इसका वैल्यू आपको क्या मिलने वाला है, इसका वैल्यू मिलेगा आपको फ्रॉम 0.0 to, हम सिंप्लिसिटी के लिए ये कंसिडर कर लेते हैं 0.999। आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो सी इस पूरे एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा आपको, देखिए इसका मिनिमम वैल्यू क्या मिल रहा है आपको 0.0। अगर आप उसको 5 से मल्टीप्लाई किए तो इस पूरे एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या हो गया 0.0, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, हम सिंपलिसिटी के लिए 0.9 ही कंसिडर कर लेते हैं। इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 0.9। अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 0.9 इंटू 5, आप मल्टीप्लाई कीजिए आपको मिल रहा है 4.5। अगर ये 999 होगा तो कुछ और वैल्यू मिलेगा, पर 4 पॉइंट समथिंग मिलेगा, है ना। हम सिंप्लिसिटी के लिए 0.9 कंसिडर कर रहे हैं, आपको मिलेगा 4 पॉइंट समथिंग, यानी आपको इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या मिलेगा फ्रॉम 0.0 to 4.5, 4 पॉइंट समथिंग। ओके, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू है फ्रॉम 0.0 to 0.9 और ये पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू हो गया 0.0 to 4.5, राइट। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये पूरे एक्सप्रेशन को इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, टाइप कास्टिंग करेंगे ऐसे, राइट। यानी आपको यहाँ जो भी वैल्यू मिलेगा वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, सी इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या था 0.0, आप इंट में कन्वर्ट किए तो मिनिमम क्या मिला 0। इस एक्सप्रेशन का, अंदर वाले एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4.5, आप इंट में कन्वर्ट कर दिए तो मैक्सिमम क्या मिलेगा 4, है ना। डेसिमल पार्ट नहीं मिलेगा क्योंकि आप इंट में कन्वर्ट किए। सो ये 4 पॉइंट समथिंग था, अगर ये 4.9 था तो भी आपको 4 ही मिलेगा, अगर ये 4.8 होगा तो भी आपको 4 मिलेगा, क्योंकि आप इंट में कन्वर्ट किए हैं, डेसिमल पार्ट रिमूव हो जाएगा। सो अगर मैथ डॉट रैंडम में आप 5 मल्टीप्लाई किए और इंट में कन्वर्ट कर दिए तो आपको 0 to 4 कोई एक वैल्यू रैंडमली मिलेगा, ये जो नंबर लिखा है उससे एक कम। अगर आप इसको के में डाले हैं और प्रिंट के कर रहे हैं, सपोज आप लिख रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सपोज आप लिख दिए के, तो ये क्या क्या वैल्यू आपको दे सकता है, ये आपको 0 देगा या फिर 1 देगा या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4। ओके, उसी तरीके से एक और एग्जांपल देखेंगे। सपोज आप लिख रहे हैं मैथ डॉट रैंडम, आप लिख देंगे इंटू 10, ओके, और ये पूरे एक्सप्रेशन को इंट में कन्वर्ट कर दीजिए। हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं, क्या मिलेगा आपको वैल्यू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। तो देखिए क्या मिलेगा, सबसे पहले ये एक्सप्रेशन आपको क्या दे रहा है, ये एक्सप्रेशन आपको क्या देगा अभी 0.0 to 0.9,
0.999 होगा, पर हम 0.9 ले रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए। ओके, फिर आप इंटू 10 कर दिए, तो देखिए इस एक्सप्रेशन का लोअर वैल्यू क्या है 0.0, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा 0.0 इंटू 10 मीन्स 0.0, 0.0 इंटू 10 इज 0। इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 0.9, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0.9 इंटू 10 मल्टीप्लाई करिए, आपको मिला है 9, यानी क्या मिलेगा आपको 9.0 या 9 पॉइंट समथिंग कुछ भी मिल सकता है, हो सकता है कि 9.2 मिले, 9.3 मिले, क्योंकि हम यहाँ 9 लिखे हैं इसलिए 9.0 आ गया, पर ये 999 हो सकता है, तो हो सकता है कि आपको 9.8 मिले, 9.3 मिले, जो भी हो 9 पॉइंट समथिंग मिलेगा। अभी हम इंटरेस्टेड हैं बस इंटीजर पार्ट के लिए कि यहाँ क्या मिल रहा है। ओके, नाउ इस पूरे एक्सप्रेशन को आप इंट में कन्वर्ट कर दिए, तो अब इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 0 मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम क्या मिलेगा 9। सो देखिए जब आप 5 मल्टीप्लाई किए थे तो क्या मिला था 0 to 4, जब आप 10 मल्टीप्लाई किए तो क्या मिलेगा 0 to 9। ओके, उसी तरह मान लीजिए आप ऐसा लिख रहे हैं maths.random into 20, और आप इसको इंट में कन्वर्ट कर दिए, तो क्या मिलेगा आपको वैल्यू, आपको मिलेगा फ्रॉम, क्या मिलेगा आपको मिलेगा फ्रॉम 0 to 19, ये देगा ये वैल्यू। ओके, अगर आप के में डालें और प्रिंट कर दें, है ना, अगर आप प्रिंट कर दें system.out.print, तो ये के 0 to 19 कोई एक वैल्यू रैंडमली सिलेक्ट कर सकता है। सो आउटपुट 0 आ सकता है, 10 आ सकता है, 19 आ सकता है, कुछ भी, ठीक है। हम कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, सपोज 15। ओके, और इस रैंडम फंक्शन को किस तरीके से लिख रहे हैं, सी, सपोज आप ये लिखे हैं math.random into 7, इसको इंट में कन्वर्ट कर दिए। ओके, अब बताइए कि यहाँ मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई किए हैं आप और इंट में कन्वर्ट किया है, ये आपको मिनिमम देगा 0 और मैक्सिमम क्या देगा 6, यानी इस एक्सप्रेशन का वैल्यू मिलेगा आपको फ्रॉम 0 to 6। अभी आपको कभी कभी दिखेगा आपके क्वेश्चन में कि यहाँ हम कर दिए +5 और के में स्टोर कर रहे हैं। अब इस पूरे एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, सी, इसका मिनिमम वैल्यू आपको क्या मिला है फ्रॉम 0 एंड व्हाट इज मैक्सिमम 6। इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या है फ्रॉम 0 to 6। ओके, और अब आप क्या कर रहे हैं, पूरे एक्सप्रेशन में 5 ऐड कर रहे हैं, तो अगर इसका वैल्यू आपको 0 मिला, मान लीजिए कि 0 रिटर्न हुआ, क्योंकि रैंडमली कोई भी एक वैल्यू रिटर्न हो सकता है, तो अगर मिनिमम 0 मिला है +5 करेंगे, तो अब इस एक्सप्रेशन का मिनिमम क्या हो जाएगा, 0 + 5 is 5। अंदर वाले एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या था, मैक्सिमम वैल्यू क्या था 6, तो 6 + 5 11, इस पूरे एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 11। सो फ्रॉम 5 to 11, ये पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू फ्रॉम 5 to 11 हो गया। पहले 0 to 6 था, आप +5 किए हैं, तो लोअर में 5 ऐड कर दीजिए, अपर में 5 ऐड कर दीजिए, सो 5 to 11। इस एक्सप्रेशन का जो मिनिमम वैल्यू है 5, मैक्सिमम है 11। एक और स्टेटमेंट लिख रहे हैं, सपोज आप लिखे हैं math.random into 6, इसको इंट में कन्वर्ट करेंगे और +3 ले लेते हैं। व्हाट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। ओके, सो सी फिर से इस एक्सप्रेशन का, क्योंकि आप इंटू 6 लिखे हैं, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 5 है ना, 0 to 5 +3 लिखा हुआ है। सो एक बार मिनिमम में 3 ऐड करेंगे और फिर मैक्सिमम में 3 ऐड करेंगे। सो 0 + 3 मिनिमम इज 3, 5 + 3 मैक्सिमम इज 8। सो फ्रॉम 3 to 8 इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हो गया। ओके,
सो लास्ट पॉइंट रैंडम फंक्शन के लिए, सपोज क्वेश्चन कह रहा है जनरेट रैंडम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। अगर ये क्वेश्चन कह रहा है आपको रैंडम नंबर जनरेट करना है फ्रॉम 1 to 100, सपोज दिस इज योर क्वेश्चन रिगार्डिंग रैंडम फंक्शन, तो आप क्या करेंगे, आप लिखिए मैथ डॉट रैंडम। सी अगर आप यहाँ लिख रहे हैं इंटू 99, तो क्या आपको ये वैल्यू देगा, इंट में कन्वर्ट कर देते हैं, ये आपको देगा फ्रॉम 0 to 98, है ना। हमें चाहिए 1 to 100, तो क्या कर रहे हैं, इसको लिखते हैं 100। ये अब ये क्या देगा, अब ये आपको क्या वैल्यू देगा, ये आपको देगा फ्रॉम 0 to 99। अभी हम आपको बताए हैं कि आप यहाँ जो इंटीजर वैल्यू लिखेंगे उससे कम वैल्यू मिलेगा अपर वैल्यू, और लोअर वैल्यू इज 0। सो आप लिखे इंटू 100, तो फ्रॉम 0 to 99 मिल गया। आप +1 कर दीजिए, तो लोअर वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा और अपर वैल्यू में भी 1 ऐड हो जाएगा। सो अब क्या मिल जाएगा आपको, 1 to 100। सो अगर क्वेश्चन कह रहा है जनरेट रैंडम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, आपका ये एक्सप्रेशन होगा। ओके, इसको किसी वेरिएबल में डालिए और प्रिंट कर सकते हैं। ओके, ये आपको जनरेट करेगा फिर से फ्रॉम 0 to 99, और ये पूरा एक्सप्रेशन जनरेट कर रहा है फ्रॉम 1 to 100, राइट। एक और एग्जांपल, सपोज क्वेश्चन कह रहा है जनरेट रैंडम नंबर्स फ्रॉम 10 to 50। ओके, क्या लिखना होगा इसके लिए, आप देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लिखेंगे मैथ डॉट रैंडम, मैक्सिमम वैल्यू 50 चाहिए, सो आप यहाँ 50 लिख लीजिए। ओके, इसको इंट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो सी ये क्या देगा आपको वैल्यू, हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप ट्राई करेंगे कि आपको समझ आ जाए। ये क्या मिलेगा आपको फ्रॉम 0 to 49। ओके, आपको लोअर वैल्यू क्या चाहिए, 10। अगर आप +10 कर देंगे तो सी 0 + 10 मिनिमम वैल्यू 10 आ जाएगा, है ना। अगर आप +10 कर दिए तो इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू 0 था, तो 0 + 10 मिनिमम 10 आ गया। पर जो मैक्सिमम है यहाँ मिल रहा है आपको 49 + 10 मैक्सिमम जो मिल रहा है वो आपको 59 मिल रहा है, पर आपको 50 चाहिए। ओके, ठीक है। देखिए आपको यहाँ एक ऐसा वैल्यू सोचना है, जिसमें आप 10 ऐड करें तो 50 आ जाए। आपको यहाँ एक ऐसा वैल्यू सोचना है जिसमें आप 10 ऐड करें तो 50 आ जाए। तो अगर ये 40 होगा, है ना, अगर ये 40 है तो 40 + 10 मैक्सिमम वैल्यू 50 आ जाएगा। समझ आ रहा है। अगर ये 40 है तो 40 + 10 मैक्सिमम 50 आ जाएगा। अब अगर यहाँ 40 चाहिए तो आपको यहाँ क्या लिखना चाहिए, यहाँ आपको लिखना चाहिए 41। ओके, सो सी अगर आप लिखें मैथ डॉट रैंडम इंटू 41, आपको मिलेगा 0 to 40। आप +10 किए हैं, मिनिमम वैल्यू 0 + 10 और मैक्सिमम वैल्यू 40 + 10 क्या आ गया 50। सो अगर क्वेश्चन कह रहा है जनरेट रैंडम नंबर्स फ्रॉम 10 to 50, ये होगा आपका सॉल्यूशन। ओके, सो ये था मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शंस, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। कुछ और भी फंक्शंस हैं पर मेरे हिसाब से वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये था आज का क्लास। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, उस बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। अगर किसी टाइप का कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करें। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप स्माइलिंग।